आज हम लोग मैथ सेक्शन में आते हैं और मैथ में निकालते हैं वर्गमूल। किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना हो तो बहुत ही आसान तरीका है और संक्षिप्त तरीका है। कक्षा 8 के सिलेबस में यूपी बोर्ड में या सीबीएसई बोर्ड में भी क्लास 8 में क्या होता है, वर्गमूल निकालने के लिए आता है, स्क्वायर रूट जिसको बोलते हैं। तो स्क्वायर रूट यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या। अगर किसी संख्या का हम वर्गमूल निकालते हैं तो क्या होती है, वह पूर्ण वर्ग संख्या होगी, पूरी पूरी कट जाएगी, तभी हमारा उसका स्क्वायर रूट निकल के आएगा। जैसे मान लिया हम कोई एग्जांपल में लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। कितना है संख्या, कोई संख्या बोलिए। संख्या हमने ले लिया 86 49। मान लिया हमने संख्या ले लिया 86 49। इसका हमको क्या करना है, वर्गमूल निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसमें जो कुल संख्या हो गई, कुल संख्या वो क्या हो गई, 1 2 3 4 अंकों की हो गई। कुल संख्या अंकों में, ठीक है, अंकों में कितना हो गया, 4। तो जो इसकी वर्गमूल संख्या होगी, यानी कि वर्गमूल का मान आएगा, वर्गमूल संख्या वो क्या होगा, 4/2, यानी कि 2 अंकों में इसका मान आएगा। इस वर्गमूल का मान जो आएगा वो कितने अंकों में आएगा, 2 अंकों में आएगा। चलिए इसको निकालना हम लोग सीखते हैं कैसे होगा। तो ये हो गया 86 49। अब यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे, दो दो का पेयर बनाएंगे, राइट टू लेफ्ट पेयर बनाते हैं। ये हो गया 86, ये हो गया 49। देखिए अब 86 यानी कि हम टेबल पढ़ते हैं 9 का, 9 9 जा क्या हो जाएगा हमारा 81, ठीक है, 9 9 जा 81। इसको ऐसे करते हैं, 9 9 जा 81। ये कितना हो गया, घटाया तो इसमें हमने क्या हो गया 5। अब 5 हो गया, ठीक है, पहले पेयर का मान हमारा आ गया। यहाँ हम क्या करेंगे, इन अंकों को 9 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 80। और बाकी ये जो दो पेयर बचे हैं इसको हम यहाँ पे डायरेक्ट क्या करेंगे, इस वैल्यू को 49 को उतार लेंगे, यहाँ नीचे लिख देंगे। अब चेक करते हैं, अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ही दिमाग लगाने की बात होती है। यहाँ लास्ट में 9 है, हम यहाँ पे क्या करें कि 9 आ जाए, तो 9 के लिए हम अगर 3 लिखते हैं, मान लिया हमने लिख दिया 3, तो 3 3 जा ये हो जाएगा। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9, 8 3 जा 24 लिख दिया, और 3 1 5, यहाँ पे हमारा हो गया 55। इसमें से ये माइनस हुआ तो ये क्या हो गया, हमारा संख्या कट गया, यानी कि ये संख्या क्या हो गई, हमारी पूर्ण वर्ग हो गई। तो जो इसकी वैल्यू आई वो कितना हो गया 93। ये इसका स्क्वायर रूट निकल के आ गया, यही हमारा क्या हो गया आंसर। अब अगर 93 इंटू 93 करें तो 3 3 जा 9, 3 3 की 9, 9 3 की 27, फिर 9 3 27 तो 7, 9 81 और 81 और 2 कितना होगा 83, 9 7 7 14, 3 2 5 1 6 और 86। अब देखिए यही संख्या हमारी क्या है, ये है जिसका हमने क्या किया है, वर्गमूल निकाला, यानी कि 93। ये सही हो गया, ठीक है। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं इसमें। जब संख्या विषम हो, अभी तो ये था कि 4 अंकों की संख्या थी, हमने निकाल दी। अब संख्या अगर विषम है, मान लिया इसका क्वेश्चन नंबर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में संख्या मान लिया है कोई 42 849। इसका हमको क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है, वर्गमूल निकालना है, वर्गमूल। तो यहाँ क्या है, इस संख्या में अंकों की कुल संख्या, अंकों की कुल संख्या क्या है, यहाँ पे 5 है, 5 है, 5 है, मतलब ये अंक क्या है, विषम है, ठीक है, ये क्या है, विषम अंक है। 1 2 3 4 5, 42 849, ठीक है, तो ये 5 अंक है, विषम है। तो इसमें वर्गमूल में कितने डिजिट्स में इसमें वर्गमूल का मान आएगा, तो हम इसमें लिख लेंगे इसके वर्गमूल
में अंकों की संख्या, इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या हो जाएगी, 5-1/2 बराबर 6/2 यानी कि 3। जो वर्गमूल आएगा इस संख्या का वो कितने अंकों में आएगा, 3 अंकों में आएगा। चलिए इसको करते हैं। 849 राइट टू लेफ्ट पेयर बनाते हैं, ये पेयर बना, एक संख्या बच गया। चलिए 2 से करते हैं, तो 2 दूनी 4, 2 2 जा 4, यहाँ पे हो गया 4। ठीक, ये लिखेंगे 2 2 क्या हो गया 4, इनको जोड़ने पे। अब ध्यान दीजिए, एक पेयर की वैल्यू यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐसे उतारेंगे, लेकिन अभी हमारा क्या है वैल्यू यहाँ पे। अगर हम कोई नंबर लेते हैं, मान लिया 1 ही ले लिया, तो ये संख्या क्या हो जा रही है, बहुत ही कम हो जा रही है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, हम यहाँ पे 0 बढ़ा के 0 उतारेंगे, और फिर इस नंबर को, ये जो पेयर है इसको भी यहाँ पे हम क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अगर इस कंडीशन में आ रहा है कि जब हम इसको ऐसे कर रहे हैं, ध्यान से, ये तो हो गया, सिंपली कट गया, 0 हो गया, लेकिन जब हम यहाँ पे 28 नंबर्स को उतारें, ऐसे कंडीशन में हम जब इसमें किसी भी संख्या से 1 से शुरू करेंगे या 0 से शुरू करेंगे, 0 तो करेंगे नहीं, 1 से शुरू करेंगे, तो ये संख्या क्या है, बड़ी हो जा रही है, इसमें डिवाइड होगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, ऐसे 0 बढ़ाएंगे, 0 उतारेंगे, और ये जो पेयर है इसके वैल्यू को क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब क्या है कि देखेंगे कितनी टाइम्स में ये जाएगा, तो यहाँ 9 है, तो 7 7 जा 49, 7 टाइम्स में हो सके ये चला जाए, तो 7 7 जा 49, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 4 7 में 7 का, तो 7 7 49 और 7 चौको 28, यानी कि ये संख्या मिल गई। बस इसे लिख देंगे 49, माइनस किया, सब क्या हो गया 0 0। यहाँ पे हमारा ये क्या हो गया, इसका वर्गमूल निकल गया, वर्गमूल। और ये जो वर्गमूल का मान आया है, ये जो आंसर आया है 207, ये कितने अंकों में है, 3 अंकों में है। ठीक है ना, तो ये तरीका है आपका, इसमें प्रैक्टिस करिए। ये दोनों तरीके हैं, अगर सम हो या विषम हो, दोनों कंडीशन में हम वर्गमूल के अंकों को चेक करके उसका वर्गमूल मान निकाल सकते हैं। ओके, धन्यवाद।